जय हिंद साथियों। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, तो क्या पार्ट 3 का आप फार्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, आइए जानेंगे हम इस वीडियो में। चाहे आप बीए का स्टूडेंट हो या फिर बीएससी या फिर दोस्तों आप बीकॉम का स्टूडेंट क्यों ना हो, इन सभी लोगों के लिए बताएंगे कि आपका रिजल्ट पार्ट 1 में पेंडिंग हो गया है या फिर पार्ट 2 में पेंडिंग हो गया है, तो क्या आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट 1 का रिजल्ट आपका पेंडिंग हो गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट जो है आ गया है, तो क्या आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं। अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है, तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भरिएगा और पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का रिजल्ट एक साथ आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा, आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का एक ही बार रिजल्ट जब जोड़ कर आता है, तो उसमें अगर आपका रिजल्ट पार्ट 3 में आ जाता है तो आपका उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का रिजल्ट होता है दोस्तों, तो ही आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आता है। अगर आप पार्ट 3 में रिजल्ट आपका नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि आप फेल हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आपका रिजल्ट पार्ट 1 में आ गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट जो है नहीं आया है, किसी कारण बस आपको पेंडिंग हो गया है या फिर आप फेल हो गए हैं, तो अगर आप फेल हो गए हैं पार्ट 2 में, आपको फेल दिखा रहा है, तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, आपका रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा है इंटरनेट पर, तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका पार्ट 3 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का रिजल्ट एक साथ जोड़कर आता है। तो पार्ट 3 का रिजल्ट आपको आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपको पार्ट 2 का भी रिजल्ट आ गया है। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट जो है पेंडिंग हो गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है, तो आप पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन फार्म भर सकते हैं। जब आपका पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें तीनों का रिजल्ट एक साथ जोड़कर आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।